बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से, जहां मौसम की गर्मी के साथ साथ लोकसभा चुनाव का तापमान भी बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह की चुनावी बिसात बिछना शुरू हुआ। इसी के साथ राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने दिग्विजय सिंह के चुनाव की कमान संभाली है। और आपको बता दें कि आरोन के नगर पालिका के बाइडो में पहुंचकर चुनाव की रणनीति बनाई। जी, इस समय हम खड़े हुए हैं आरोन के गोड़ मोहल्ले में, जो वार्ड नंबर 9 में आता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जिस तरीके से देखने में आ रही है, जोरों पे चल रही है। हम यहाँ के निवासियों से, यहाँ के मतदाताओं से जानना चाहते हैं कि आखिर इनका रुख किस तरफ है, इनका मूड क्या है और किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी इनके द्वारा की जा रही है, कि आखिर इनका मन क्या है और यहाँ किन मुद्दों पर पिछला चुनाव लड़ा गया था और कौन से मुद्दे पूरे हुए और कितने बाकी है। जी, आपका क्या नाम है? नईम खान साहब, यहाँ आप कहाँ रहते हैं? ये यहाँ पे जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि पिछले 10 सालों से रोडमल लाकर जी यहाँ के सांसद रहे हैं, यहाँ किन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे और आप यहाँ किस तरीके से जो केंद्रीय सरकार द्वारा या मोदी सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई थी, उनमें कितनी योजना आप यहाँ पूरी गरीबों के लिए जी? गरीबों का कोई काम नहीं हुआ। गरीबों का कोई काम नहीं हुआ। कौन से मुद्दे आपके बीच में लेके आए थे? क्या विकास कार्य का उन्होंने वादा किया था आपसे? हमसे वादा किया था कि महंगाई हटाएंगे, महंगाई नहीं हटी, महंगाई और बढ़ी है। हमसे वादा किया था कि नौकरियां मिलेंगी गरीबों के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। हमसे वादा किया था कि हर घर का एक एक व्यक्ति जो गरीब है उसको हर सुविधा मिलेगी, कोई सुविधा नहीं। आपकी मदद करेंगे। हमारे बीच में कुछ छात्र भी हैं, युवा भी। क्या नाम है आपका? क्या करते हो भाई? 12th में पढ़ते हो। आपके हिसाब से, आप स्टूडेंट हो, आपके हिसाब से क्या ऐसी योजनाएं आना चाहिए जिनके माध्यम से जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनका विकास हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि क्या क्या चाहते हैं? कॉलेजों में पैसे लेके एडमिशन हो रहा है। कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे बीच में खड़े हुए। जी, आपका क्या नाम है? हाँ, 9 महीने आ रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ गए हैं और मोदी जी की सरकार का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास, आपके क्षेत्र में कितना विकास किया गया है पिछले सांसद जी से लेके अब तक? 10 साल से आपके क्षेत्र के सांसद रोडमल लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, 10 साल से सांसद जब चुनाव आता है तब आ जाता है। 5 साल सांसद कितने हो जाता है, सांसद दिखते नहीं है, सांसद का कोई काम ही नहीं है। और महंगाई इतनी है, वायदे ये मोदी सरकार वायदे पे वायदे करती है और सब वायदे झूठे हैं। अब 2700 का गेहूँ, 3100 की धान, 3000 बोली कि दादा भाई, इस बार चुनाव किन मुद्दों पे होने जा रहा है और आप क्या कहना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्या नाम दादा भाई? रामबाबू शर्मा जी, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर इस बार अपने मत का उपयोग करेंगे? हम तो अपने मत का उपयोग दिग्विजय सिंह को करेंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता नहीं, बहुत काम करते हैं और वो जिंदगी से हम 50 साल से उनके साथ, हम 50 साल से उनके कार्यकर्ता रहे हैं और कांग्रेस का काम करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जिस वादे को करता है उसको पूरा निभाता है। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जब हारने के बाद कह दिया था कि मैं 10 साल तक कोई भी पद नहीं लूंगा। क्यों? कि पद लेना जिम्मेवारी होती है और जिम्मेवारी जब मैं लूंगा तब मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, और उन्होंने 10 साल तक वादा निभाया। चुनाव का जिस तरीके से कहना है, आरोन के अंदर की विकास कार्य हुए नहीं है और यहाँ के जो सांसद है लगातार नदारत रहे। अब ये तो 7 तारीख को मतदान होने के बाद, उसके बाद ही पता लग सकेगा कि आखिर जनता ने किसको पसंद किया है और किसको घर का रास्ता दिखाया है। फिलहाल मैं योगेंद्र शर्मा, लोकेशन आरोन, जिला गुना मध्य प्रदेश, राजगढ़ लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव आ गए हैं और 7 मई को वोट डलना है। उसी क्रम में जो दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद है, उनको कांग्रेस ने राजगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाया है। हम बात करते हैं जयवर्धन सिंह जी से कि किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है, आखिर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से डिफीट देने की तैयारी की जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में काफी एग्जिट पोल फेल हुए थे
और अब जिस तरीके से भाजपा और रणनीति बना रही है और उस रणनीति को फेल करने के लिए कांग्रेस के पास कौन सी नीति है, हम जानना चाहेंगे। आदरणीय, आपका न्यूयॉर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आरोन क्षेत्र में निकले हैं और किस तरीके से तैयारी आपके द्वारा की गई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेषकर आरोन नगर परिषद में हमारा ये प्रयास रहा है कि 15 ही वार्डों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम जनता है, उनसे हम संवाद करें, संपर्क करें, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये मुद्दा है कि कहीं ना कहीं जो सांसद 10 साल से आ रहे हैं, रोडमल नागर जी, वो लापता रहे हैं। ना कभी जनता के बीच आए, ना किसी की सुनी, ना सुख ना दुख में शामिल हुए। और आज ज़माना ऐसा आ गया है कि हर एक मतदाता, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक किसान, हर एक व्यापारी, हर एक मजदूर ये चाहता है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच आए, उनकी आवाज़ सुने, उनके काम में वो सदा संपर्क में रहे, हाजिर रहे। लेकिन भाजपा के सांसद 10 साल बिल्कुल ना तो कभी यहाँ आए, ना किसी की सुनी। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आरोन की जनता ऐसा संदेश देगी जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक तरफा हाथ के पंजे को इस बार वोट मिलेगा। और दिग्विजय सिंह जी, जिनका खून का संबंध हर एक परिवार के साथ है, जिन्होंने 50 साल सेवा की है इस क्षेत्र की, उनको विजय प्राप्त होगी। जी, एक जानना चाहेंगे कि आप राधोगढ़ का लगातार नेतृत्व करते रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? और जो रोडमल नागर जी की बात की जाए तो 10 साल से लगातार आपका कहना है, और भी लोगों के बीच में हम जाते हैं तो वो दर्शन देने नहीं आए हैं, तो उनके क्या मुद्दे थे और हम किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? उनके द्वारा क्या काम से क्षेत्र के अंदर कराए गए थे और आप किन बातों को लेकर जनता के बीच में? हम यही तुलना कर रहे हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने आरोन को तहसील बनाया, जिन्होंने आरोन को सब डिवीजन बनाया, जिन्होंने आरोन में डिग्री कॉलेज खुलवाया, जिन्होंने आरोन में मंडी खुलवाई। और वहीं जब मैं स्वयं मंत्री था 15 महीने के लिए, हमने आरोन में स्टेडियम खुलवाया हमारे नौजवानों के लिए। ऐसा विकसित स्टेडियम हमारे गुना में भी नहीं है। हमने आरोन में मेरे मंत्री कार्यकाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ स्थापित का भूमि पूजन किया था। आज वो बन चुका है, चालू होने वाला है। हमने हमारे कार्यकाल में जो आश्रय स्थल बनाया है, हमने दास हनुमान मंदिर के पास। लोकसभा के मुद्दे बताइए, लोकसभा में आप गए हैं, किन मुद्दों को लेकर? जैसा मैंने कहा, लोकसभा में जनता आज पूछ रही है। 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन भाजपा के राज में जयवर्धन सिंह जी की, जो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनका लगातार जनता के बीच में रणनीति बनाने का दौर जारी है। कल रावगढ़ के कई गांव में जो जाएंगे और जाकर लोगों से रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल मैं योगेंद्र न्यूज 8 से